हरे कृष्णा, राधे राधे। आज फिर आ गई हूँ आपके सामने कान्हा जी का नया चमत्कार लेकर। अगर आप भी कान्हा जी के भक्त हैं तो इस चमत्कार को ज़रूर सुनना। अगर आप भक्त नहीं हैं तो यहीं पर स्किप करके चले जाना। बोलो मेरे बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। एक मछुआरा था जो मछली पकड़ा करता था। उससे ही उसकी दिनचर्या चलती थी। हर रोज़ मछली पकड़ के लाता और उनको बेचता, यही उसका कार्य था और अपने घर का गुजारा चलाता था। उसके 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। कुछ समय बाद बेटी बड़ी हो गई और बेटे भी बड़े हो गए। अब वो शुरू से ही कान्हा जी पर बहुत ही विश्वास करता था। वो हमेशा कहता था जो गोपाल करेंगे सो अच्छा करेंगे, वो मेरे संग साथ हैं। कान्हा जी की बहुत पूजा पाठ किया करता था, बचपन से ही ऐसा करता आ रहा था। उसको एक विश्वास था जो गोपाल करेंगे वो अच्छा करेंगे, वो हमेशा मेरे संग साथ हैं। तो उसकी बेटी शादी के लायक हो गई, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि उसकी शादी करा सके। इसीलिए उसने एक बनिया से पैसे उधार ले लिए। कहा कि मैं कुछ दिन बाद पैसे लौटा दूंगा, हम तीनों बाप बेटा कमाएंगे और आपके पैसे लौटा देंगे। ठीक है, तो बनिए ने उसे पैसे उधार दे दिए। अब कुछ समय बाद उसने पैसे इकट्ठा किए और बनिए को लौटा दिए, लेकिन बनिए ने उसे रसीद ना दी। रसीद भी दी तो उस पर कुछ ना लिख रखा था। लेकिन मछुआरा अनपढ़ था, उसे किस बात का ज्ञान नहीं था। अब कुछ दिन बाद फिर उसने बनिए ने उसके ऊपर कोर्ट में केस दायर कर दिया कि इसने मुझे पैसे नहीं दिए। अब कोर्ट में सुनवाई हुई। मछुआरे से जज बोला कि क्या तुमने पैसे लिए थे इससे? तो मछुआरा बोला हाँ जी लिए थे। फिर लौटा दिए? या हाँ जी लौटा दिए। रसीद कहाँ है? अब मछुआरे ने रसीद दिखाई तो रसीद पर कुछ ना लिख रखा था। अब जज बोला कि रसीद पर तो कुछ नहीं लिख रखा, और कोई गवाह हो तेरे पास? तो बोला गोपाल जी ही हैं जी मेरे गवाह, वो ही हमेशा मेरे संग साथ रहते हैं। तो जज जानता नहीं था गोपाल जी कहाँ है। तो जज ने पूछा गोपाल जी कहाँ रहते हैं? जहाँ मैं रहता हूँ वहीं रहते हैं। तो जज ने गोपाल जी को नोटिस भेज दिया। अब नोटिस देने डाकिया गया। जब सारे गांव में ढूंढा, कोई गोपाल नाम का व्यक्ति तो मिला ही नहीं। फिर वो मंदिर पहुंच गया। मंदिर का पुजारी बोला हाँ गोपाल जी यहाँ रहते हैं, लाओ ये लेटर मुझे दे दो। अब पुजारी ने लेटर ले लिया और देखा कि गोपाल जी को सब कुछ चढ़ाते हैं, कोई श्रृंगार चढ़ाता है, कोई ड्रेस चढ़ाता। अब आज गोपाल के लिए एक लेटर आया है, लो गोपाल जी। उसने खोला, लो आपके लिए रख दिया है, और ये लेटर आपको जब भी जाना हो ज़रूर जाना है उस जगह। तो लेटर खोल के रख दिया तो कृष्ण भगवान जी सोचने लगे कि मछुआरे को मेरी ज़रूरत है। अब अगले दिन सुनवाई थी तो मछुआरा तो पहले ही पहुंच गया। अब मछुआरा भी आ गया। मछुआरा से जज बोला बुलाओ अपने गोपाल जी को। तो बोला आप ही बुला लो। तो जज साहब ने गोपाल की सुनवाई करवाई तो एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष भरकर गोपाल जी आए और बोले आपके आगे दिए थे पैसे? गोपाल जी बोले हाँ मेरे आगे दिए थे, और रसीद इस बनिया की है, इस अलमारी में वहाँ पर रखी है। इस बनिया को तो जाने मत दो और सिपाहियों को भेजकर रसीद को मंगवा लो। अब जज ने ऐसा ही किया, सिपाही भेज दिए, रसीद मंगवा ली। अब रसीद सच्ची थी। अब मछुआरा
बहुत खुश था कि वह उसे कर्जा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जज के मन में एक खटक सी बन गई थी। अब गोपाल भी चले गए। तो मछुआरे से बोला, मछुआरे कौन थे ये गोपाल जी? बोले, वो कृष्ण कन्हैया जिनकी मैं सेवा करता हूँ। अरे वही थे ये गोपाल जी। अच्छा, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब जज साहब अपने घर गए और बहुत ही रोए रुदन करे जा रहे थे। एक ही गोपाल जी मेरे साथ सामने थे और मैं उनसे सवाल जवाब करता रहा, लेकिन उनके चरण एक बार भी ना पकड़े। अब जज साहब बहुत रोए जा रहे थे, बहुत विलाप कर रहे थे। उन्होंने घर बार सब कुछ छोड़ दिया और वृंदावन जाकर उसकी ही रज में लौटा करते थे वृंदावन की। लेकिन वृंदावन के मंदिर के बाहर बैठे रहते, लेकिन कभी दर्शन करने नहीं जाते, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही दोषी मानते थे कि मैंने गोपाल को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। मेरी क्या हिम्मत जो मैं उनके दर्शन कर पाऊँ। ऐसे ही हैं हमारे कान्हा जी। जब किस भक्त को मुसीबत पड़ती है तो वो जरूर आते हैं, जरूर आते हैं। बोलो राधे 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 राधे।